एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आराता यूनो को रबर का बॉल खरीद के देता है और तभी यूनो उसे उठाती है और उसे पता चलता है कि वो जिंदा है और वो सपना देख रहा था। और इधर हम कीबे के ऑफिस में देखते हैं कि रुई हागितो के मौत से दुखी होता है। तभी कीबे को अगेन उसके डेड एंड का मैसेज आता है और ये देखकर वो पैनिक हो जाता है। तभी वो अपने सभी तत्वों को कहता है कि उस सभी डायरी होल्डर्स को यहाँ पर लेकर आओ। तो ये सुनकर रुई घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है और आराता यूनो और हारुनो के पास पहुँच जाता है और उनको ये सब बात बताता है। तो ये सुनकर वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि वो गुंडों के पास भी फ्यूचर डायरी होती है। तभी आराता और उसके दोस्त उन गुंडों से बच के एक रूम में जाते हैं और आराता और उसके दोस्त उन सभी गुंडों के पास वो फ्यूचर डायरी देख लेते हैं और इस बात से कंफ्यूज होते हैं कि फ्यूचर डायरी तो सिर्फ साथी थी, तो इन सब के पास वो कैसे है। और तभी हारुनो रुई से पूछते हैं कि डेउस किबे नहीं है ना। तो रुई कहता है कि नहीं, मेरे ख्याल से नहीं, और किबे ने हागितो के किसी दोस्त को किडनैप किया है, हमें उसे बचाना होगा। तभी हारुनो कहते हैं कि मेरे ख्याल से एक लड़की होगी, क्योंकि मैंने हागितो को बहुत बार किसी लड़की से मिलते हुए देखा है हॉस्पिटल में। तो तभी रुई उस लड़की को बचाने के लिए वहाँ से निकलने का प्लान करता है। तो हारुनो और आराता भी उसके साथ जाने की जिद करते हैं। तो रुई उनको कहता है कि आराता प्लीज मेरी सिस्टर का ख्याल रखना, मैं उस लड़की को बचा के वापस लेके आऊंगा। तो आराता उसकी बात मान लेता है और रुई उस लड़की को बचाने के लिए निकल जाता है। और उसके बाद आराता किबे के पास जाने का प्लान बनाता है। तभी यूनो उसको रोकती है और कहती तुम वहां पर जाओगे तो वो तुम्हें मार डालेगा, और वैसे भी डेउस किबे नहीं है। तो ये सुनकर वो दोनों शॉक होते हैं और हारुनो उससे पूछते हैं कि ये बात तुम्हें कैसे पता, और वो कुछ भी नहीं बताते। तभी उन दोनों को मैसेज आता है कि वो गुंडे उन तीनों को वहाँ पर ढूंढ लेंगे, इसलिए वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। और भागते भागते हारुनो को एक गुंडा पकड़ लेता है। तभी आराता उस गुंडे से हारुनो को बचाता है और तभी यूनो को मैसेज आता है कि किबे आराता को मार डालेगा। और तभी उसके पीछे से एक आदमी आता है और उसको उठा के वहाँ से लेके जाता है। और उसके बाद आराता को यूनो कहीं पर भी नहीं दिखती है, बस उसका बॉल मिलता है। तो उसे पता चल जाता है कि यूनो को पकड़ लिया गया है। तो तभी आराता हारुनो का हाथ पकड़कर उसको वहाँ से लेके जाता है। तभी आराता को डेडेन का मैसेज आता है और उसको वो इग्नोर करता है। और तभी उसको उसके दोस्त का फोन आता है और आराता उसको कहता है कि तुम जहाँ कहीं भी हो जल्दी से क्रोनोस सीट में आ जाओ। तो उसका दोस्त मान जाता है और तभी हम देखते हैं कि हारुनो कुछ कर रही होती है और आराता हारुनो को कहता है कि मेरा दोस्त यहाँ पर आ रहा है, तुम उसके साथ अपने घर चले जाना। तो हारुनो मान जाती है और तभी हम देखते हैं कि हारुनो के पास भी फ्यूचर डायरी होती है और उस फोन से वो रुई को मैसेज करती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रुई रिंको को ढूंढ रहा होता है। तभी उसको हारुनो को मैसेज आता है कि रिंको 6th फ्लोर के बेसमेंट में है। तभी वो बिना देरी किए वहां पर जाता है। तो उसको वहां पर रिंको मिलती है और उसको वो छुड़ाता है और बताता है कि हागितो मारा जा चुका है, और इस बात से वो दुखी होती है। और इधर हारुनो और आराता बाहर निकल जाते हैं और उसका दोस्त भी वहां पर आ जाता है और रिंको और रुई भी वहां पर आ जाते हैं। और बाहर निकलती हारुनो उन सबको कहती है कि मुझे पुलिस के पास जाना है, मुझे ये कंफेस करना है कि मैंने किसी का मर्डर किया है। तो ये सुनकर वो सभी शॉक होते हैं। और दूसरी तरफ किबे को मैसेज आता है कि यूनो को पकड़ लिया गया है। और तभी उसका चमचा यूनो को लेकर किबे के पास आता है। और इधर बाहर रिंको उन सबको बताती है कि मैं स्टार्टिंग से ही हागेतो से झूठ बोलती हुई आई थी कि मेरी आदत जाती रहती है, और ये बात हागेतो को पता थी कि मैं झूठ बोल रही हूँ, फिर भी उसने मेरी मदद की और मेरी वजह से ही उसकी जान चली गई। इससे अच्छा यही होता कि मैं उससे कभी नहीं मिलती। और मैं पुलिस स्टेशन में ये कंफेस करने जा रही हूँ कि मैंने अपने फियांसे को मारा है। तो सब उसकी बात सुन लेते हैं और आराता रिंको के साथ अपने दोस्त को जाने को कहता है। और जाने से पहले रुई रिंको को कहता है कि तुम्हारा हागितो की जिंदगी में आना ये उसके लिए बहुत बड़ा खुशी का पल था। तो सुनकर रिंको खुश होती है और वो दोनों पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाती है। और तभी आराता को यूनो की याद आती है और वो उसे बचाने के लिए क्रोनोस में जाने वाला होता है। तभी हारुनो उसे रोकती है और पूछती है कि तुम्हें डेडेन का मैसेज आया है ना। तो आराता हाँ कहता है और हारुनो उसे कहती है कि तो मेरे ख्याल से यूनो तुम्हें मार डालेंगी। तो ये सुनकर आराता शॉक होता है और हारुनो उसको ये भी कहती है कि उसको मिले तुम्हें कितने दिन हुए हैं, लगभग 1 हफ्ता, लेकिन वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है और भूल गए उसने ये भी कहा था कि डेउस किबे नहीं है,
इसका मतलब कि वो क्रोनोसिट के बारे में भी बहुत कुछ जानती है। और हारुनो की बातें सुनकर आराता को यूनो पर थोड़ा बहुत शक होने लग जाता है। और तभी आराता को मैसेज आता है कि कीबे यूनो को मार डालेगा, इसलिए वो यूनो को बचाने के लिए क्रोनोसिट के अंदर भागता है। और इधर हम देखते हैं कि कीबे हारुनो पर गन तानता है और उसको पूछता है कि तू जानबूझकर यहाँ पर आई है ना। तो हारुनो उसको कहती कि हाँ, और तू एक क्रोनोसिट का प्रेसिडेंट है ना, और तूने ही ये फ्यूचर डायरी बनाई है ना, और उसकी कॉपी भी बनाई थी जो तूने आराता के डैड को दी थी। क्यों, मैंने सही कहा ना। और तेरी डायरी मिला के 6 डायरी होती है और 7वीं डायरी उस लड़की के पास होगी। और यूनो किस लड़की की बात कर रही है आगे पता चली जाएगा। और कीबे उसको कहता है कि तू आखिर कहना क्या चाहती है। तो यूनो उसको बताती है कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुझे वो सब याद दिला सकती हूँ जो तू पूरी तरह से भूल चुका है। तो ये सुनकर कीबे के पचड़े छूट जाते हैं और वो पूछता है कि तू आखिर है कौन। तो यूनो शैतान जैसा फेस बनाती है। और बाहर हम देखते हैं कि हारुनो और रुई बैठे होते, तभी हारुनो को मैसेज आता है और मैसेज पढ़ रही होती है। तभी रुई भी देख लेता है कि हारुनो के पास भी फ्यूचर डायरी है और ये देखकर वो शॉक होता है। तभी हारुनो उसको बताते है कि आराता पर कोई गोली चला देगा। तो ये सुनकर रुई घबरा जाता है। और दूसरी तरफ क्रोनोसिट के अंदर हम देखते हैं कि आराता यूनो को ढूंढ रहा होता है। तभी कीबे का आदमी उसे पकड़ लेता है और कीबे के पास लेके जाता है। और कीबे के रूम में हम देखते हैं कि कीबे यूनो से पूरी तरह से हार चुका होता है। और यूनो उसको कहते है कि तू डेउस से जीत नहीं सकता। और ये बात आराता भी सुन लेता है। और कीबे उसको कहता है कि मैं किसी डेउस के कंट्रोल में नहीं आऊंगा। और एक कहकर वो अपने फोन पर गोली चला देता है और वहां से गायब हो जाता है। और तभी वहां पर रुई आ जाता है और कीबे के चमचे को शॉक देकर बेहोश कर देता है। और आराता यूनो से पूछता है कि तुमने उससे क्या कहा। तो वो कुछ भी नहीं बताती है और इस बात को टाल देती है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि हारुनो उन सबको अपने फ्यूचर डायरी के बारे में बताती है। और आराता पूछता है कि ये तुम्हें डायरी किसने दी। तो वो कहती है किडनैपर ने, बट इस पर जो भी लिखा आता था वो झूठ लिखा आता था, लेकिन आज पता नहीं ये सब कैसे सच हो गया। और यूनो को ये बात पता होती है कि 7 डायरी स्टार्टिंग के पास उसी के पास थी, इसलिए वो उसको कहती है कि तुम इस गेम को जीतना चाहती थी, इसलिए तुम हम सबसे डायरी छुपा रही थी। और हारुनो उस पर भड़क जाती है और कहती कि तुम इस गेम को जीतना चाहती हो और तुम हमसे बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा रही हो। तो यूनो ना कहती है और दोनों में झगड़ा हो जाता है। तभी आराता उन दोनों को शांत करता है और वो चारों अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। और रास्ते में चलते हुए हारुनो रोई को जिसने उसको फ्यूचर डायरी दी थी उसके बारे में बताती है और कहती है कि उसने मुझे डायरी देते टाइम कहा था कि अगर तुम इस गेम को जीत गई तो तुम ऐसा फ्यूचर बना सकती हो जहां पर तुम्हारी सब रिस्पेक्ट करेंगे और तुम्हारी बात मानेंगे। तो ये सुनकर रोई को थोड़ा अजीब लगता है। और दूसरी तरफ हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहां पर चीफ को हागितो द्वारा भेजा गया पेन ड्राइव मिलता है और उस पेन ड्राइव में कुछ इंफो होती है और वो क्या इंफो है आगे पता चली जाएगा। और इधर हम यूनो के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर आराता उससे कुछ जरूरी बात करने के लिए आया होता है। और आराता यूनो से पूछता है कि तुम्हें पता था ना कि कीबे डेउस नहीं था और तुमने उससे क्या कहा था। तो यूनो उसको कुछ भी नहीं बताती और यूनो की तरफ से कोई आंसर न मिलने के कारण वो वहाँ से निकलने वाला होता है। तभी अचानक से वो बेहोश हो जाता है। और दूसरी तरफ हम हारुनो को देखते हैं जो कि एक बंद पड़ी बिल्डिंग में होती है और उसको मैसेज आया होता है कि यूनो आराता को धोखा देगी और उसको मार डालेगी। और इधर यूनो के घर में हम देखते हैं कि आराता बेहोशी से जाग जाता है और वो अपने आप को बेड पर बंधा पाता है और उसको बेड पर इस साइको यूनो ने बांधा होता है। और वो कहती है कि प्लीज आराता मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, प्लीज मेरे साथ ही रहना। और एक कहकर उसको चिपक जाती है। और तभी हम देखते हैं कि यूनो के मोबाइल में मैसेज आता है कि आराता को यूनो मार डालेगी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड होता है।